दोस्तों हेलो, मैं अजय। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है अजय मैथ 1.0 में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स लेकर आप लोगों के बीच आए हैं कि हाउ टू इंक्रीज इम्प्रूव मैथ। ठीक है ना, हाउ टू इंक्रीज इम्प्रूव मैथ्स। मैथ को हम लोग कैसे इम्प्रूव करते हैं दोस्तों, मैथ को हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि मैथ जो होती है, बच्चा बोलता है कि सर हमसे क्वेश्चन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है, क्या रीज़न है, ये नहीं बनने के पीछे वह कौन सा भूत छिपा हुआ है, उस भूत को क्यों नहीं हम लोग पकड़ पाते हैं, वो चीज़ को हम लोग आज पकड़ने सिखाएंगे दोस्तों। वो क्यों नहीं पकड़ पाते हैं जिसकी वजह से हम लोगों का मैथ नहीं बनता है, वह क्या रीज़न है। जो टीचर से बनता है स्टूडेंट से नहीं बनता है। वही चैप्टर टीचर पढ़ाता है, टीचर सब क्वेश्चन बनाता है, बट स्टूडेंट से क्यों नहीं बनता है, क्या रीज़न है। तो वही रीज़न के बारे में आज मैं बताऊंगा, क्यों नहीं बनता है, हाउ टू इम्प्रूव, अपना मैथ कैसे इम्प्रूव करें, मैथ को कैसे हम लोग क्या करते हैं बेस्ट और अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, कैसे, इसके बारे में मैं आज बताऊंगा दोस्तों। कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो कहावत में लिखा, उठो और जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। उठो और जागो जब तक ना रुको, तब जब तक ना रुको, तब तक जब तक ना रुको, कि जब तक ना रुको तब तक ना रुको, क्या लिखा हुआ है ना, तब तक ना रुको, तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। बोलता है दोस्तों कि यहाँ पे उठो और जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो एक यहाँ बोलता है, जागो भारत के युवक, जागो भारत के युवकों, हाउ टू इंक्रीज इम्प्रूव मैथ। मैथ को हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे। पहला स्टेप है दोस्तों, अगर इसको फॉलो कर सकते हो, फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। मैं अजय आप लोगों के लिए मैथ का आज हम लोग इम्प्रूवमेंट देखेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे। और आप लोगों को हार्दिक स्वागत है अजय मैथ 1.0 में। स्टेप नंबर 1 में फॉर्मूला कंप्लीट रूप से आप लोग जो टॉपिक पढ़िएगा दोस्तों, मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है या परसेंटेज पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है आपको, कोई एक टॉपिक हम उठा लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ही पढ़ना है, ठीक है ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों जितना भी फॉर्मूला है, टोटल फार्मूला को याद कीजिए। अगर टोटल फार्मूला याद कर लिए ना, याद करने के बाद उसके बाद आप लोग फार्मूला जब याद हो गया तो आपको पूरे का पूरे एक लेयर, ऊपर वाला लेयर का ज्ञान आपके पास आ गया कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कुछ अटैक कर सकते हैं, नहीं कुछ अटैक कर सकते हैं, कुछ समय के लिए हम लोग अटैक करेंगे तो टिके रहेंगे, क्योंकि हम लोगों को कंप्लीट फार्मूला याद है। अगर याद है तो शुरू शुरू का दो तीन क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। जब फार्मूला कंप्लीट रूप से याद हो जाए तो उस फार्मूला में, अब देखिए फार्मूला याद कीजिएगा तो मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला है, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अब इसके बारे में जान लीजिए, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में अच्छा से जान लीजिए। सीपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य होता है। एसपी मतलब होता है प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस दोस्तों। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी होता है सेलिंग प्राइस जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं। पी प्रॉफिट जिसको हम लोग लाभ कहते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा से जान लीजिए, ओके। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 1 में फॉर्मूला, फॉर्मूला का जो वर्ड होता है वो कंप्लीट रूप से उसका नामकरण जान लो, ठीक है ना। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट रूप से फॉर्मूला याद हो जाए, उसके बाद आप लोग उसका कंसेप्ट पे ध्यान दो। कंसेप्ट, कंसेप्ट और फॉर्मूला दोनों अंतर होता है दोस्त, ठीक है ना। कंसेप्ट और फॉर्मूला दोनों अंतर होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट पे अगर अच्छा से आप लोग पकड़ बना लेगा अपना, अगर कंसेप्ट अच्छा से होगा तो फिर आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट को कैसे मजबूत बनाए, देखिए कंसेप्ट फॉर्मूला से ही बनता है दोस्तों। कंसेप्ट का जो निर्माण होता है कंसेप्ट का, वो फॉर्मूला से ही होता है।
जैसे एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला का रिलेशन, एक मिक्स, एक नया फार्मूला का प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसी को तो हम लोग कंसेप्ट बोलते हैं। एक नया नया फार्मूला, एक दो फार्मूला को मिक्स कर दिए और उसी से एक नया फार्मूला बन जाता है, जो कि उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं रहता है, बोलता है हमसे मैथ नहीं बनेगा, मैथ नहीं बनेगा। क्योंकि आप लोगों को अगर देखा जाए ना, अगर हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस को अगर एग्जांपल में लिए हैं दोस्तों, उस चैप्टर को, प्रॉफिट एंड लॉस खाली फार्मूला तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, उसका और भी कंसेप्ट है। जो उसको कंसेप्ट को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया ना, फिर उसका मैथ में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका सॉल्व नहीं होगा। तो जैसे फॉर्मूला और कंसेप्ट आपका हो गया, एक बार पढ़ लिया दोस्तों, आ जाइए वेरी इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, धड़ाधड़ 3-4 एग्जाम्पल मार लीजिए, सॉल्व हो गया। सॉल्व हुआ तो तुरंत आप लोग उस चैप्टर में जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो उस चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस में जो सबसे डिफिकल्ट है, आप उस क्वेश्चन को उठाइए, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उस क्वेश्चन पर जैसे अटैक कीजिएगा ना, आपको तुरंत पीछे फेंक देगा, ठीक है ना, और फेंकेगा और क्या बोलेगा, बच्चे तो अच्छा से कंसेप्ट करके नहीं आए हो, ठीक है ना, जाओ पहले अच्छा से कंसेप्ट को रीडिंग कर लो। जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे दोस्तों तो कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, तो अब पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, जब आपका वेरी इजी एग्जांपल बना रहा था क्वेश्चन में, जब प्रॉफिट एंड लॉस, सेलिंग प्राइस और आपका कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस कुछ रुपीस दिया था, कॉस्ट रुपीस कुछ रुपीस दिया था, और बोला था कि उसका प्रॉफिट निकालो, तो धड़ाक के उसमें माइनस करके निकाल दिया। मगर वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा दोस्तों, इसमें आपको मान लिया जाए कॉस्ट प्राइस दिया ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, आपका सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया दे दिया, सेलिंग प्राइस इतना मल्टीपल में है, कुछ दे देगा एक्स वाई में जो कि पता नहीं रहेगा, ऐसा चीज दे देगा वेरिएबल टर्म में दे देगा जिससे कि आपको कभी पता नहीं है, कुछ 3-4 क्वेश्चन का मिक्स स्कीम में दे दिया, परसेंटेज वैल्यू दे दिया, रेशियो में क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब आप कंसेप्ट को फ्रैक्शन में, रेशियो में, आपको फिर क्या बोलते हैं फॉर्मूला में, फ्रैक्शन, रेशियो, परसेंटेज में, अगर और मिक्सचर एनालिसिस, ये सब जो होता है ना, ये मिक्स होता है, एक मिक्स, ये सब पूरे का पूरे कंसेप्ट, जिसको फॉर्मूला और कंसेप्ट को अच्छा से जो टीचर समझा दिया, पहले फॉर्मूला उसके बाद कंसेप्ट, जो टीचर समझा दिया ना, उस चैप्टर का प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि उस बच्चा से सॉल्व नहीं होगा। मगर आज का डेट में आपका स्कूल का टीचर या मेरा भी स्कूल का टीचर क्या करता था, फॉर्मूला लिखा के क्वेश्चन सॉल्व कर देता था। बच्चा तो फंसेगा नहीं फंसेगा, क्योंकि बच्चा को मेन बात होता है कि वहां पे कंसेप्ट सिखाया नहीं जाता है, कंसेप्ट को कैसे इंप्रूव किया जाए, कंसेप्ट कहाँ से कैसे बना, वो चीज टीचर बताता ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला रटा के और उसको क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, तो वहां से इम्पॉसिबल है। और आज का डेट में सरकारी स्कूल का बच्चा हो या फिर इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, कोई भी मीडियम का हो इस धरती का, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, भले ही जहाँ पे हॉस्टल मिलता है, जो भी मिलता है, मान लेते रामकृष्ण मिशन हो गया, यहाँ पे तो उसकी जिम्मेवारी है, ठीक है ना, यहाँ पे उसकी जिम्मेवारी है। बच्चा अगर इम्प्रूव नहीं होगा, फिर उसको फीस देता है इतना इतना, तो वो क्या करेगा, उसको तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा बच्चा को ना। मगर जो बच्चा स्कूल में पढ़ता है, वो बच्चे, सरकारी स्कूल का बात ही छोड़ा जाए बच्चे, वहाँ तो जैसे का तैसे होता है, कुछ बोलने का काम ही नहीं। तो आप लोगों को मैथ अपना इम्प्रूव कैसे करना है, छोड़िए वो सब बात, डिफिकल्ट क्वेश्चन को उठाइए दोस्त, डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे उठाए, अटैक जैसे इस पे किए दोस्तों, आपको उधर से पढ़े क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फिर से जाइए कंसेप्ट पे, मेरा कौन ऐसा कंसेप्ट में कमी है जो कि मैं पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन से कंसेप्ट मेरा रिलेट कर ही नहीं रही है। अगर रिलेट नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि कंसेप्ट कहीं ना कहीं आप पढ़ना छोड़ दिए हैं, फिर से पढ़िए,
फिर पढ़े, फिर आए, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर पढ़े, नहीं समझ में आया, फिर गए कंसेप्ट को, फिर अच्छा से कंसेप्ट को देखिए, कंसेप्ट को अच्छी तरह से एकदम मेमोराइज कीजिए, दिमाग में अच्छी तरह से बैठाइए, फिर आइए, तो देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ दोस्तों, तुरंत वहां पे उठा लीजिए मॉडरेट क्वेश्चन, जितने भी आपकी बुक में मॉडरेट क्वेश्चन है देख लीजिएगा। आपका पूरा चैप्टर में दोस्तों जब वेरी इजी बनिए गया और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनिए गया, तो मॉडरेट क्वेश्चन बनाने में क्या है, वही सब फॉर्मूले सब में यूज हुआ होगा, तो पूरा फॉर्मूला यूज हुआ होगा, फटाफट फटाफट बना लीजिए। जैसे बन गया, उसके बाद एनी ऑफ पब्लिकेशन बुक, कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए आप जिसमें सिंपल कम आती हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कंपटीशन लेवल का हम बताया जाए तो आप सहीर अहमद का उठाइए, ठीक है ना, या फिर आप राकेश यादव का उठाइए, फिर या अविनेश शर्मा जी का उठाइए, फिर जो भी पब्लिकेशन है, बहुत सारा पब्लिकेशन है, आर एस अग्रवाल उठाइए, बहुत सारा पब्लिकेशन है दोस्तों। आपको कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, कैट लेवल का बुक उठाइए, एमबीए लेवल का बुक उठाइए, ठीक है ना, फिर कौन कौन चौहान का बुक है, बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक है, तो कोई भी बुक उठा के उस चैप्टर को बनाने का कोशिश कीजिए। आप देख लीजिएगा ना कि आपसे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। मगर चारों मेथड जिसको कंसेप्ट में सिखा दिया, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन और एक मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये चार मेथड जिसको सिखा दिया ना, यहाँ पे कंसेप्ट को पढ़ाते पढ़ाते दोस्तों उसको कहीं दिक्कत नहीं होगा। फिर आप मॉडरेट क्वेश्चन उठाइए, धड़ाधड़ बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई पब्लिकेशन उठाए, धड़ाधड़ बना लीजिए, फिर अपने फ्रेंड सर्किल में पूछो। आप वो चैप्टर पढ़ लिए, अपना टोटल क्वेश्चन बना लिए, तो उस चैप्टर का क्वेश्चन उस दोस्त से, अगर आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक या अपनी स्कूल का बुक ले लेते हैं, या फिर कोई स्कूल का बच्चे आप स्कूल का बुक ले सकते हैं अपने, या फिर कोई पब्लिकेशन का जो बुक अपना बनाना है, बड़ा बड़ा एमएस अग्रवाल है, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, कोई भी शर्मा का बुक बनाना है दोस्तों, आप लोग वहां से क्वेश्चन बना सकते हैं। स्कूल लेवल का बच्चे और कॉम्पिटिशन लेवल का बच्चा, जो भी बुक, राकेश यादव हो गया, आर एस अग्रवाल हो गया, ठीक है ना, बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक है, वो सब पब्लिकेशन का बुक आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी पब्लिकेशन का। और अपने फ्रेंड सर्किल से पूछो आपका उस चैप्टर से कौन कौन डाउट है। अगर जो ट्यूशन में आप पढ़ते हैं, जहाँ पे भी पढ़ते हैं, जिस कोचिंग में पढ़ते हैं, मैं उस कोचिंग में मान लेते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसका जो दोस्त है, अपने दोस्त से पूछिए कौन क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, वही क्वेश्चन आप उठाइए और आप देखिए कि सॉल्व करके आपसे सॉल्व हुआ नहीं हुआ। आपसे जैसे सॉल्व हो गया, एकदम खटाखट सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, पूछ के देखिए, खटाखट सॉल्व कीजिए। और फिर अगर डाउट रहा, जैसे कि क्वेश्चन बनाते समय, क्वेश्चन को समझते समय, अगर मान लिया जाए कि मॉडरेट क्वेश्चन बना रहे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, 1% समझ में नहीं आया, अपने टीचर से डाउट पूछिए। टीचर हो सकता है कि आपको उस कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से ये डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा, उस कंसेप्ट तुम्हारा टीचर समझाया ही नहीं हो। अगर नहीं समझाए हो, नहीं कन्वेंस किए हो, तो फिर आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि कभी कभी टीचर्स भूलती है, ये बात जान लीजिएगा। फॉर्मूला लिखा दिया, ऊपरे ऊपर करा दिया, बस अपना वो बना दिया, उसको पता है कि यहाँ से ऐसे ऐसे होगा, तो करके निकल जाता है। मगर वो कंसेप्ट आपको अगर नहीं समझाया है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उस रीजन को पकड़िए मित्रों, जब तक नहीं पकड़िएगा ना, तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एक अच्छा टीचर और एक सच्चे स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाला रहता है ना, तो चैप्टर का चैप्टर दोस्तों क्लास में ही सॉल्व हो जाता है। अगर अच्छा टीचर पढ़ाने वाला है, सच्चा स्टूडेंट समझने वाला है, ये बात जान लीजिएगा। नहीं तो फिर आप जिंदगी भर रट के मर जाइए, मैथ कभी सुधार नहीं सकते हैं। अगर मैथ सुधारना है तो फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट, और खुद से इंप्रूव करना चाहते हो कोई बच्चा, ये तो टीचर्स के बारे में बताए, अगर खुद से कोई इंप्रूव करना चाहते हो तो दोस्तों आप क्या कीजिए, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, वहां पे तो दोस्तों आप लोगों को तो
प्रॉफिट एंड लॉस कोई बुक पढ़िएगा तो उस बुक में तो कंसेप्ट को समझाया नहीं जाता है, वहां पे ऊपरे ऊपर फॉर्मूला लिखा दिया जाता है और क्वेश्चन को बनवा दिया जाता है और 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल बना दिया, एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल में बना दिया और उसके बाद एक्सरसाइज दे देता है, वहां पे कंसेप्ट का अच्छा से उजागरण नहीं करता है, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए आप लोग की जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का जोड़ तोड़ तंगड़ करना स्टार्ट कीजिए, गुना मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है आप कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद खुद से जो पढ़िएगा उसके लिए बता रहे हैं वो कीजिए, उसके बाद कंसेप्ट को अच्छी से अंडरस्टैंडिंग कीजिए, वेरी इजी एग्जाम्पल क्वेश्चन उठाइए, नहीं सॉल्व हुआ उसको वेरी इजी एग्जाम्पल उठाइएगा तो सॉल्व हो ही जाएगा, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाइए सॉल्व देखिए करके, नहीं सॉल्व हुआ फिर से जाइए कंसेप्ट फॉर्मूला में फिर से याद कीजिए, क्योंकि जब तक क्लियर रूप से आपका फॉर्मूला कंसेप्ट नहीं होगा दिमाग में ना तब तक आपसे क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होगा। दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खुद करता हूँ क्योंकि मैं कभी ट्यूशन पढ़ा नहीं, ठीक है ना, कभी नहीं। 12th में भी लगभग 5-6 महीना पढ़ा, 7 महीना 8 महीना 6 महीना लगभग, उसके बाद मैं खुद से पढ़ा और 10th में भी तो नहीं पढ़ा था, मैं खुद से ये काम करता था दोस्तों, मैं खुद से इम्प्रूव किया हूँ टोटल चीज। मैं कभी नहीं पढ़ा हूँ, अनदर सब्जेक्ट अभी भी पढ़ता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है, इंग्लिश का क्लास लेके रखा हूँ 1% नहीं पढ़ पाता हूँ, नहीं समझ में आता है, सीधी सी बात है, समझ में आता है बट रुचि नहीं, ठीक है ना। तो खुद से जो पढ़िएगा ना, अगर खुद से जो अपने अंदर इम्प्रूव कर लीजिएगा ना फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए फेवरेट हो जाएगा दोस्त, ये बात जान लीजिए। अब कोई बोलता है कि सर हमसे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी ने पढ़ाई होता है, टेक्स्ट बुक, आप टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से रीडिंग लगाइए, जो स्कूल का स्टूडेंट्स हो और जो स्टूडेंट कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हो, जो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी का टीचर्स हो, सॉरी ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो, वो अपनी क्लास का अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्लास 12 का हो या क्लास ग्रेजुएशन का या ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, अपना सेमेस्टर वाइज का सदुपयोग कीजिए, भले ही आप लोगों की क्लास में पढ़ाई हो या ना हो, मैं एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, हो या ना हो आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए, एसकेएमयू का जो स्टूडेंट हो एसकेएमयू के लिए बता देता हूं, आप लोग सिलेबस डाउनलोड कीजिए, सेमेस्टर 1 में जितनी बुक है ना, जितना राइटर का बुक है टोटल बुक खरीदिए पहले, और टोटल बुक को आपको समझ में आवे या ना आवे टोटल बुक को डेली 2 घंटा पढ़िए, मान लेता हूँ 5 बुक है तो 5 दूनी 10 घंटा आप डेली पढ़िए, 1 महीना तक समझ में नहीं आएगा दोस्त, जो समझ में नहीं आएगा ना उस चैप्टर को तुरंत यूट्यूब में सर्च कीजिए या फिर गूगल में सर्च कीजिए तुरंत, ठीक है ना। जो पॉइंट नहीं समझ में आया, मान लेते हैं डाइवर्सिटी नहीं समझ में आया, या फिर आप लोग कोई भी चीज एक ले लो, नहीं जैसे कि सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं समझ में आया, ठीक है ना, कुछ नहीं समझ में आया, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री नहीं समझ में आया, पॉलिटी नहीं समझ में आया, उसमें बहुत सारा पॉइंट होता है, उस पॉइंट अगर समझ में नहीं आया उस पॉइंट को आप लोग डायरेक्ट गूगल में सर्च कीजिए या यूट्यूब में सर्च कीजिए, हजारों लाखों टीचर पढ़ा के रखा हुआ है, या तो फिर अपना स्कूल या कॉलेज नहीं है सर्च करने का मन है तो अपना स्कूल या कॉलेज में जहां भी पढ़े हो, कभी भी पढ़े होंगे ना, आप उस टीचर से पूछिए, अपने ट्यूशन वाले टीचर से पूछिए, मगर पूछ के डाउट सॉल्व कीजिए, एक ही एक पॉइंट पूछिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, पढ़ने वाला बच्चा दोस्तों बिना ट्यूशन का भी आजकल पढ़ सकता है, अगर अपने आप क्या कर सकता है वो, अगर मान सकता है कि मैं एक टीचर हूं, हर स्टूडेंट अगर सोचेगा मैं एक टीचर हूं, वो अपने आप इंप्रूव कर सकता है, भले ही 1 महीना 2 महीना तक वो इंप्रूव ना कर सके। अरे स्कूल कॉलेज आज तक देखो जो भी बड़ा से बड़ा लोग बना है ना वो कभी स्कूल पढ़ के नहीं बना है, ना कॉलेज में पढ़ाई किया है, ओनली डिग्री लिया है, ठीक है ना, वो खुद पढ़ा है दोस्त। आप लोग न्यूटन्स के बारे में जानते हैं ना, न्यूटन्स 9th क्लास तक ही पढ़ा है, मगर 9th के बाद वो कोई कॉलेज नहीं, कोई अथी नहीं। आज देखो फिजिक्स का बुक इतना मोटा क्यों हुआ है,
क्योंकि वो खुद से पढ़ा है। आज तक जो खुद से पढ़ा है ना, वही आज इतिहास रचा है। जो दूसरों पे भरोसा किया है ना, वो आज तक कुछ नहीं किया है। ठीक है ना? कब तक चल सकते हो दोस्त दूसरों की भरोसा पे? खुद से डेवलप कीजिए। भले ही 2 महीना 3 महीना तक समझ में आवे या ना आवे, आप लोग खुद से पढ़ाई कीजिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो आप लोग इस रूल को फॉलो कीजिएगा। 1 महीना तक करके देखिए, मात्र 1 महीना। अगर 1 महीना के अंदर में आप लोगों को इम्प्रूव आने लगेगा अंदर ही अंदर, तो फिर करते रहिएगा। और नहीं तो फिर, क्योंकि जिंदगी का जब 1-2 साल आप लोग नदी की पानी में बहा सकता है, तो दोस्तों मेरा ये 8 स्टेप 1 महीना तक फॉलो करके देखिए। मात्र 1 महीना 30 दिन, महीना में सोचिए 1 साल में 11 महीना होता है, 1 महीना नहीं होता है। 1 महीना आप लोग फॉलो करके देखिए। अगर आपके अंदर इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया तो आप लोग फॉलो करते रहिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा। यही बात करके और मेरे चैनल को दोस्तों अजय मैथ 1.0 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अधिक दूर से दूर तक फैलाइए दोस्तों। जय हिंद। ये